दोस्तों हाल ही में मैंने नरकासुर नामक शॉर्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म देखा है जो कि YouTube पे ही अवेलेबल है और इस फिल्म को चिन्मय वर्मा डायरेक्ट करे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं रंजना भट्टाचार्य, मनोज प्रतिम और चिन्मय वर्मा। ये एक आर्ट फिल्म है जहां साइंस, हिस्ट्री और हॉरर एलिमेंट्स के माध्यम से हमें कई बातें कही गई हैं और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म को शॉर्ट में समझते हुए इसके कुछ डीपर मीनिंग्स पे भी बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को देखने का लिंक और चिन्मय के सोशल हैंडल्स का लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि बच्चों को डार्विन और लमार्क की थ्योरी बता रहे हैं। डार्विन की थ्योरी कहती है कि हम सब पहले जानवर ही थे और इवॉल्व होके हम ह्यूमन बीइंग्स बने। ओरिजिनली पृथ्वी पे इतने प्रजाति के पशु, पक्षी या जानवर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक एग्जिस्टेंस था। उसी एक ऑर्गेनिज्म या सेल का म्यूटेशन हुआ जिससे कई तरह के जीव जंतु इवॉल्व हुए विद टाइम। अब ये तो थी डार्विन की थ्योरी, लेकिन लमार्क की थ्योरी कहती है कि हर एक जीव का वही बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व हुआ जिसका वो इस्तेमाल किया, और जो बॉडी पार्ट्स यूज नहीं हुए वो समय के साथ गायब हो गए। जैसे मछलियां गिल्स डेवलप कर ली हैं, देन जिराफ का गर्दन लंबा होता है क्योंकि उसे ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने होते हैं। अब यहाँ टीचर ऐड करते हैं कि अर्थ पे फर्स्ट लाइफ फॉर्म फिशेस यानी मछलियां थी, और इन जनरल वी कैन से कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से ही कई और कैटेगरी में इवोल्यूशन हुआ है। टीचर यहाँ मत्स्य अवतार की भी बात करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रात का आता है जब टीचर अपने घर पे हैं और नैरेटर हमें कई अवतार्स के नाम बताते हैं, लाइक मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, देन लॉर्ड परशुराम, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा एंड कल्कि अवतार। कहीं ना कहीं डार्विन की थ्योरी भी इन एंशिएंट सिंबलिज्म से मैच खाती है। यहाँ हमें इन सारी अवतार की डिटेल्स दी जाती है। वहीं स्क्रीन पे हम टीचर को देखते हैं जो कि कुछ तो स्मोक करता है, जिसके बाद वो बाहर जाके खुदाई शुरू करता है। इतना ही नहीं, टीचर के फेस पे अब हम एक मछली वाला मास्क देख पाते हैं जो कि ऑफ कोर्स मत्स्य अवतार का डिपिक्शन था। टीचर वहां अजीब तरह से मूव करता है, इनफैक्ट वो खुद के ही शरीर को वहां पड़ा हुआ पाता है। एट द सेम टाइम हम व्यूअर्स हवा में कई औरतों को लेविटेट करते पाते हैं। इसके बाद हमें फिश के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं एंड देन ह्यूमंस के भी कुछ शॉट्स दिखते हैं जो कि फिश वाला मास्क पहने हुए थे। इन्हीं शॉट्स के बीच नैरेटर हमें नरकासुर के बारे में बताते हैं। तो विष्णु पुराण और ब्रह्मा पुराण के हिसाब से नरकासुर पृथ्वी देवी का प्रिय पुत्र था। कालिका पुराण और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि उसके पिता विष्णु के वराह अवतार थे। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से एक पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और वराह अवतार के आशीर्वाद से बच्चा देवी के गर्भ में पैदा हुआ। जनक जो कि विदेह के राजा थे, उन्होंने उस बच्चे को कंकालों के ढेर के भीतर गहराई में दफन पाया था और उसे पाला। वह नरक से उगता हुआ प्रतीत हुआ, पृथ्वी को फाड़ते हुए, और इसीलिए समय के साथ नरक नाम से जाना जाने लगा। लेकिन देवी के स्नेह से भटकते हुए नरक बांसुर नामक एक राक्षस के साथ मिल गया और तब से इतिहास में उसे नरकासुर के नाम से जाना गया। अब एक प्राचीन राजा जिसकी 16,000 बेटियां भगवान विष्णु की ओर आकर्षित थी, उनके अपने पिता ने उन बेटियों को शाप दिया कि अगले जीवन में वे एक राजा की मोहमयी होंगी। उस राजा का नरकासुर के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उसने इन 16,000 असहाय महिलाओं का अपहरण कर उन्हें अपना संगिनी बना लिया। उनकी अंतिम मुक्ति के लिए वासुदेव भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सब को कृष्ण की गोपनी की पहचान प्रदान की गई। नाउ कमिंग टू द टीचर, वो फिश वाले मास्क के साथ बच्चों को पढ़ा रहा होता है जब वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी पे बात करता है। इस थ्योरी के हिसाब से वही स्पीसीज सर्वाइव करती है जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखे और सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सके, वरना बाकी सारी स्पीसीज समय के साथ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ये थ्योरी ना सिर्फ एनिमल्स पे बल्कि देव और मनुष्यों पे भी लागू होती है। अब उस रात टीचर अगेन स्मोक करके खुदाई करता है और आज वो बंदर का मास्क पहने हुए था। उसकी हरकतें भी एक बंदर के समान थी और वहां हवा में अगेन हम कई औरतों को लेविटेट करते पाते हैं। इनफैक्ट इस बंदर वाले मास्क में कई औरतें भी उसके साथ अजीब तरह से मूव कर रही थी। यहाँ नैरेटर हमें फिर से नरकासुर की कहानी थोड़ा बताने लगता है। तो नरकासुर अपने घमंड में चूर था और ऐसे में वो नीड्स और डिजायर्स में अंतर नहीं समझा। नीड्स वो जिसकी जरूरत आपको है और डिजायर वो जिसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरह। तो हाँ, नरकासुर का जो प्राइड था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। यहाँ विजुअल्स के थ्रू हमें नरकासुर के कंट्रोल को दिखाया जाता है, स्पेशली ऑन दो 16,000 वुमेन। अगेन सीन टीचर पे आती है जो अब बच्चों
को हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में बता रहे होते हैं। वो यहाँ बंदर वाला मास्क पहने हुए थे और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज रात टीचर जिस नेक्स्ट इवोल्यूशन को डिपिक्ट करेंगे वो एक एनिमल का होगा। उस रात स्मोक करने के बाद हम टीचर पे शेर का मास्क देखते हैं, यानी कि एक कार्निवोरस एनिमल। एंड अगेन वो इंसान अजीब वे में मूव करता है। नैरेटिव फिर से कहानी कंटिन्यू करता है जहां हमें नरकासुर के बारे में और जानने को मिलता है। तो असीम शक्ति से प्रेरित होकर नरकासुर ने समय की सीमाओं पे विजय प्राप्ति की। उसने एक के बाद एक साम्राज्य पे अनवरत विजय प्राप्त की। फिर उसकी लालची नजरें स्वर्ग के राज्य पर पड़ी, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी भगवान विष्णु के अविजय पुत्र से राहत नहीं पा सके। नरकासुर ने स्वर्ग को जीत लिया, उसकी शक्ति और नियंत्रण को अपने मजबूत कब्जे में कर लिया। इस दुष्ट राक्षस ने देवी अदिति की बालियां चुराने की भी हिम्मत की। नरकासुर मां कामाख्या के प्रति आसक्त हो गया था। वासना और इच्छा ने उसे जकड़ लिया और उसे एक अनिश्चित समय की ओर ले गई। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि जब नरकासुर शक्ति और अहंकार से मदहोश होकर अदिति की बालियां चुरा लेता है और तबाही मचाता है तो अदिति इस घृणित कृत्य को विष्णु के सामने प्रकट करती हैं। इसके अनुसार विष्णु भगवान सत्यभामा के साथ मिलकर आस्था की रक्षा करते हैं और नरकासुर के पाप को समाप्त करने के लिए नरकासुर पे आक्रमण करते हैं। अंततः उसे नष्ट कर समय के अभिलेखों को शुद्ध कर देते हैं। नरकासुर को आखिरी क्षण में ही यह एहसास हुआ कि सत्यभामा भूदेवी की अवतार थी। अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए नरकासुर ने सत्यभामा से एक वरदान की याचना की कि उसकी मृत्यु को दिवाली यानी प्रकाश का जो त्योहार होता है हमारी दीपावली, उसके रूप में मनाया जाए। तो इस प्रकार कुछ समाजों की परंपराओं के आधार पे नरकासुर की मृत्यु को खुशी और उल्लास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव के माध्यम से पृथ्वी माता को रोशनी से नहलाया गया है और समय के पन्नों को इसकी उज्जवल विरासत से पुनर्जीवित किया गया है। अगेन सीन टीचर पे शिफ्ट होती है जो कि बच्चों को पिग के इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं और उस रात हम उन्हें पिग वाले मास्क में देखते हैं। सिमिलरली आगे हम एक और मास्क देखते हैं और ये सब इवोल्यूशन या फिर अलग अलग अवतार को दर्शा रहे थे। अगेन नैरेटर कुछ ऐसी बात कहते हैं, क्या यही अंत है? क्या यह अंतिम निष्कर्ष है या क्या इसे किसी अन्य ब्रह्मांड की शुरुआत से जोड़ा जा सकता है? कल की कौन है? अगर कल की धर्म को बचाने आते हैं तो कौन सही और कौन गलत है ये कैसे पहचाना जाएगा? इस क्षेत्र में जहां आधुनिक युग का शासन है, धर्म अक्सर व्यक्तिगत या फिर सामूहिक लालच और इच्छाओं से प्रभावित होता है। तो क्या यह विकास का एक आवर्ती चक्र है, जैसे जीवन का चक्र, जन्म, विवाह, मृत्यु और पुनर्जन्म, जैसे समय का चक्र, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग? क्या हम इस अंत को एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में देख सकते हैं? इस पॉइंट पे हम मास्क्ड मैन को कपड़ा उतार के कूदते देखते हैं, जिसके बाद इस ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में एक कलर ट्रांजिशन आती है। हम यहाँ पटाखे फूटते देखते हैं, देन कलर्ड मास्क देखते हैं एंड फाइनली बच्चों को भी देखते हैं जो कि खुश थे। इन्हीं बच्चों के बीच एक नरकासुर का मास्क पहना हुआ बच्चा भी था। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर फिल्म में हो क्या रहा था और हमें क्या दिखाने की कोशिश करी गई है। वेल मैं एकदम शॉर्ट में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप डिटेल में इन चीजों को समझना चाहते हैं तो आप फिल्म देखिए, देन गूगल आपको करना होगा खुद से हमारी हिस्ट्री के बारे में, तभी आप कनेक्शन ढूंढ पाएंगे। सो एज आई सेड बिफोर, ये एक आर्ट स्टाइल मूवी है जहां हमें कैप्टिवेटिंग विजुअल्स, हिस्ट्री और साइंस सबको मिला के एक थियरी बताई गई है। थियरी यहाँ सिंपल इवोल्यूशन की है कि कैसे इस पृथ्वी के हर एक जीव जंतु समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। यही वजह है कि हम ह्यूमंस के अंदर आज भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं और ये प्राइमल एनर्जी हर एक इंसान में है। फॉर एग्जांपल टीचर को हम अलग अलग अवतार में देख पाते हैं और वो हमेशा स्मोक करके एक नए अवतार में ट्रांजिशन करता है। यहाँ स्मोकिंग एक माध्यम है जो कि दर्शाता है कि कैसे वो टीचर रियल लाइफ से एक दूसरे वर्ल्ड में काइंड ऑफ ट्रांजिशन किया है। उस वक्त पे हमेशा हम चिकन के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिससे ये लिंक होती है। दरअसल नरकासुर मां कामाख्या से शादी करना चाहता था और ऐसे में मां कामाख्या एक शर्त रखती हैं कि अगर नरकासुर एक रात में नीलाचल पर्वत के नीचे से ऊपर वाली मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो वो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगी। बस फिर क्या था, नरकासुर इसमें लग गया और वो ये काम खत्म ही कर देता। जी हाँ, वो ऑलमोस्ट सीढ़ियां बना लिया था। लेकिन तभी मां कामाख्या एक मुर्गे को स्ट्रैंगल करके उससे आवाज निकलवा देती है। अब मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगता है कि वो चैलेंज हार गया क्योंकि सवेरा हो गया है, तभी तो मुर्गा बोला, जबकि समय बाकी था। और ऐसे में नरकासुर रुक गया और जैसे ही वो रुका, समय बीता और वो चैलेंज हार गया। अब आप में से कई लोग ये कहानी जानते भी होंगे और उन्हें पता होगा उन स्टेयर्स को क्या कहते हैं जो कि इनकम्प्लीट रह गया। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताना जिन्हें पता हो। वैसे पॉइंट ये है कि उस मुर्गे का काफी रोल था और कहीं ना कहीं फिल्म में वही चीज दर्शाई गई है। वो अंग्रेजी फिल्मों में होते हैं ना ईस्टर एग्स, तो हाँ यहाँ वैसा ही कुछ है। नाउ कमिंग टू द मूवी, यहाँ थियरी ऑफ इवोल्यूशन को भगवान विष्णु के कई अवतार से मिलाया गया है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ सारे अवतार नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको ये कनेक्शन
कनेक्शन थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मत्स्य अवतार जलीय प्रजातियों की उत्पत्ति की कहानी बताती है, जबकि कूर्म अवतार उभयचर जीवों की कहानी बताती है। स्थलीय जीवों का आदिम वर्णन वराह अवतार द्वारा किया गया है। नरसिंह अवतार आधे मनुष्य का वर्णन करता है, वहीं वामन अवतार संपूर्ण मनुष्य का। भगवान परशुराम अवतार शिकारी मनुष्य का, भगवान राम अवतार नैतिकता और आदर्श पुरुष का, भगवान कृष्ण अवतार सद्गुण और कूटनीति का मिश्रण, वहीं भगवान बुद्ध मुक्ति के साधक का और कल की आधुनिक तकनीकी रूप से संपूर्ण मनुष्य का चित्रण करता है। यह हमारी कहानी है, यह हमारे आत्मा की गहराइयों में छुपी हमारी पशुवत वास्तविकता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ हमें बंदर भी तो दिखाया गया है, वो कौन से अवतार से लिंक होता है? वेल, बंदर के मांस का यहाँ इसलिए यूज किया गया है ताकि ह्यूमन इवोल्यूशन को ठीक ढंग से दर्शाया जा सके। अब कहीं ना कहीं इस फिल्म में डी इवोल्यूशन की बात करी गई है, यानी कल के अवतार के आने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हम वापस वहीं से शुरू करेंगे। देखा जाए तो दिस इज ऑल अ साइकिल जिसे फिल्म दिखाना चाहती है। फिल्म में हम कुछ औरतों को भी लेविटेट करते देख पाते हैं और ये वो 16,000 औरतों को दर्शाता है। द पॉइंट हियर इज कि अगर कोई इंसान जिंदगी में बुरा करता है तो कर्मा विल कम बैक फॉर हिम। नरकासुर के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ एंड ये जो औरतों का सीन है लेविटेट करते हुए, वो उसी चीज का चित्रण है। ना फाइनल डाउट जो लोगों के मन में होगा कि नरकासुर के मरने पे दिवाली थोड़ी मनाई जाती है, उसकी तो एक अलग ही कहानी है। वेल, यू आर राइट, लेकिन गोवा में एक ऐसी बिलीफ है जिसके अनुसार नरकासुर के मौत का ही जश्न उस दिन पटाखों के साथ मनाया जाता है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करके थोड़ा और जान सकते हैं और फिल्म में शायद वही रेफरेंस लिया गया है और उसी टाइम फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में ट्रांजिशन करती है। फिल्म के एंड में एक बच्चा अगेन नरकासुर वाला मास्क पहने हुए था, डिपिक्टिंग कि दिस इज ऑल अ साइकिल, यानी कि ये सब कुछ फिर से होगा, इवोल्यूशन फिर से होगी, अवतार फिर से आएंगे, कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, त्रेता युग, द्वापर युग, क्योंकि द एंड इज द न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, ये थी चिन्मय की शॉर्ट फिल्म नरकासुर की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ कनेक्शंस समझ में आई होंगी। एज आई सेड बिफोर, ये एक कमर्शियल नहीं बल्कि एक आर्ट स्टाइल फिल्म है जिसके हर एक फ्रेम में कई मीनिंग्स छुपी हैं। मैंने यहाँ कोशिश किया है कि मैं इसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर दूं ताकि आप सब कुछ समझ सकें। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे इस वीडियो में कितने लोगों ने ध्यान दिया कि जब भी बात इवोल्यूशन की हो रही थी तो मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा था, वहीं जब भी बात अवतार की हो रही थी तो मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। तो हाँ, इसे आप मेरी तरफ से एक ईस्टर एग मान सकते हैं। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके अलावा चिन्मय अपनी नई फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स की तलाश में है, तो अगर आपको चिन्मय का काम अच्छा लगता है और आप सक्षम हैं तो डू कॉन्टैक्ट हिम। फिल्म का लिंक उनके सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।